कोरिया का आखिरी आदमी है। क्या आप सोचते हैं कि वह सिर्फ एक मोटा व्यक्ति है, लेकिन परिणाम स्वरूप उसका शरीर मांसपेशियों से भरा है, विशाल शरीर, और उसकी बाजुएं उसकी जांघों से भी मोटी है। डर के मारे बच्चा रो पड़ा। दूसरों की नजर में वह एक राक्षस था। असल में वह एक कोरियाई योद्धा था, समाज के व्यक्तित्व का चेहरा लिए लेकिन दिल से गर्म और कोमल, लड़कियों के साथ फोटो खिंचवाते हुए शर्मीला। भोजन की मात्रा 5 लोगों के हिस्से के बराबर खा सकता है, लेकिन कच्ची मछली खाने की हिम्मत नहीं होती। मछली की आंखें उसे घूरती हैं। पूरा व्यक्ति घबरा गया। देखा कि प्लेट में ऑक्टोपस अभी भी हिल रहा है और वह और भी डर गया। लोग उसे 100 स्पॉट खाने ले गए। मुंह से कहता रहा कि नहीं खाएगा, लेकिन अकेले 4 पॉट्स खा गया और एक और बाउल की जरूरत पड़ी। वह अभी विदेश से लौटकर आया था। हर चीज के प्रति उत्सुकता भरी हुई थी। पहली बार मसाज चेयर आजमाई। मुंह से कहता रहा कि पसंद नहीं है अगले ही पल उनके चेहरे के भाव ने सब कुछ बता दिया। बिल्कुल भी रुक नहीं पा रहे थे। जब तक उन्होंने एक्यूपंक्चर का अनुभव नहीं किया, उनकी सारी जिज्ञासा वहीं खत्म हो गई। ऐसा व्यक्ति जो बाहर से कुछ और अंदर से अलग हो, फिर भी बिल्कुल भी सरल नहीं है। 20 साल पहले उन्हें उनकी जन्ममाता ने एक अमेरिकी जोड़ी को सौंप दिया था। इसके बाद कुछ सालों में पालक माता पिता की आकस्मिक मृत्यु हो गई। एक एशियाई व्यक्ति के रूप में मार्च को विदेश में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा, लेकिन अपनी शारीरिक क्षमता के आधार पर उसने अमेरिका की वॉन ली प्रतियोगिता में चैंपियनशिप जीती। उसने सोचा था कि ये उसे एक अलग पहचान देगा, लेकिन उसे वहां के लोगों के भेदभाव का सामना करना पड़ा और उसे फंसाकर प्रतियोगिता से बाहर कर दिया गया। अंत में उसे अमेरिका में सुरक्षा गार्ड का काम करना पड़ा। जीविका चलाना। कहते हैं भगवान की तरफ से कोई खाली हाथ नहीं लौटता। इस समय कोरिया में एक भाई शाओ ने फोन किया और बताया कि कोरिया में एक शक्तिशाली प्रतियोगिता आयोजित की जा रही है। यदि आप विजेता बन जाते हैं तो आप विश्व प्रतियोगिता में भाग ले सकते हैं, पेशेवर खिलाड़ी बन सकते हैं और देश का नाम रोशन कर सकते हैं। माँ भाई का दिल पिघल गया और फिर उन्होंने सामान पैक करके दक्षिण कोरिया लौटने का फैसला किया। लौटने के बाद छोटा शुआई ने भाई के लिए मुकाबला तय कर दिया। कहा तो मुकाबले का था, पर यह एक दांव जैसा था। छोटे शुआई ने बताया कि पहली बाजी जीतनी है और दूसरी बाजी जानबूझकर प्रतिद्वंद्वी को हारनी है। भाई ने बिना कुछ कहे पहली बाजी आसानी से जीत ली। इसी समय एक लड़की को एक आदमी परेशान कर रहा था। भाई ने एक नजर देखी और फिर भी उन्होंने दूसरे राउंड में प्रतिद्वंद्वी को सीधे हरा दिया। वह आदमी वास्तव में माइजी कामो हो लाओबान था, लेकिन वह नहीं जानता था कि जिसे परेशान किया जा रहा लड़की एमजी की बहन थी। लाओबान ने आगे बढ़कर बाधा डाली। माइजी ने उसे सीधे खींचकर एक तरफ कर दिया और वहां से चला गया। और यह लाओबान भी दाओशंग हुंदई फी था। दुश्मनी का बदला जरूर लेना चाहिए। इसके बाद उन्होंने सीधे मार्गे की मुश्किलें बढ़ाई, लेकिन वे मार्गे के सामने बिल्कुल भी टिक नहीं पाए। एक थप्पड़ में ही गिर जाते। मार्गे के सामने उन्हें मारना जैसे चींटी को कुचलना जितना आसान था।